डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगारिथम कर रहे हैं यूनिट एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.4। मगर 2.4 को समझने से पहले बहुत जरूरी है कि आप लोगारिथम के कवानीन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो लोगारिथम के कवानीन का जो है आज हम पढ़ेंगे और उसमें पहला कानून है, टोटल 4 लोगारिथम है जिसमें कि पहला कानून है। पहला कानून क्या कहलाता है? ज़रब का कानून यानी कि प्रोडक्ट लॉ इसे आप कहते हैं। जिसमें क्या होगा कि दो अदाद का ज़रब, दो अदाद का जो ज़रब है, हासिल ज़रब है, वो इनफरादी तौर पर दो अदाद के मजमूए के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं ए का x का लोग ले लूं और y का भी लोग अलग अलग करके ले लूं, तो जब अलग अलग लूंगा तो मेरा बेटा दरमियान में ज़रब जो है वो तब्दील हो जाती है। हमेशा याद, मुख्तसर वर्ड में, मुख्तसर आसान फार्म में ये कह लें आप कि ज़रब जो है वो हमेशा प्लस में तब्दील होती है। ठीक है। इसके बाद जो है वो तकसीम का, अगर तकसीम की बात करें तो तकसीम जो है वो आपकी माइनस में तब्दील होती है। ठीक है। तो जो है आगे जो हम पढ़ते जाएंगे वो आपको इसके बारे में बताता है। तो आज हम ज़रब को सीखते हैं। आए टाइम वेस्ट के बगैर वर्ड की तरफ चलते हैं। तो बेटा इसको साबित करने के लिए कहता है साबित करें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा यहाँ पर आपने सबूत देना है। सबूत देने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर हमने ये लोग दोबारा हम ये लिखेंगे, log bx y बराबर है, ठीक है, log bx प्लस log by। वो रकम की आप यहाँ पे सबूत देने जा रहे हैं। यहाँ पर हम जब लिख लेंगे तो हम लिखेंगे सबसे पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट, या इंग्लिश मीडियम में लिख लेंगे लेट मेरा बेटा। तो फर्स्ट क्या करना है? यहाँ से ये रकम और इस रकम को हमने फर्स्ट कर देना है, लेट कर देना है। तो मेरा बेटा यहाँ पे लिखेंगे log bx इज इक्वल टू, पहले को दे दें आप नाम m का, ठीक है, m के बराबर है, और ठीक है, और उसके बाद इसको नाम दे देंगे, अब दरमियान में आप लाइन लगा लें तो दूसरे को नाम दे दें log by फिजिकल टू n। b बेस है, उमरमा y है, आप लोग n को दे दें। अब जब ये आपने दे दिया, जिस तरह अंदाज में मैं करवा रहा हूँ उसी अंदाज से आप करेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, बड़ा ये log में आ जाएगा। आप यहाँ पे ले लिया। अब इसको नाम दे दें, ये जो ऐप लिखा है इसको नाम दे देते हैं आप ए का, और इसको नाम दे देते हैं 2 का। फिर आप यहाँ पर लिखें कि ओवरनवाई शक्ल में ए की दरमियान में, जैसे फर्स्ट किया एक एडिंग बनाएंगे, इसी तरह आपने यहाँ पे लिख लेना है ओवरनवाई शक्ल में। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेरेंट फॉर्म। पहले आपने इसको लेना है, ठीक है, आपने इसको यहाँ पे लेने के बाद आपने इसको ओवरनवा में चेंज करना है। मैंने आपको बताया ओवरनवा में तब्दील करने के लिए क्या होगा? ये साइड चेंज हो जाएगी, b या m यहाँ पर आ जाएगा x। ये बल्कि यहाँ पे a को 2 देने की बजाय आप इसको नाम दे दें a का, और यहाँ पे खत्म कर देते हैं। और ये ओवरनवा शक्ल में वाला लाइन आपने दे दी यहाँ पे, और यहाँ पे नाम इसको दे दें आपने इसी तरह b m इज इक्वल टू y का मसावाद नंबर 4। ये छोटा सा ये आपने यहाँ पे लगा दी। अब आपने यहाँ पे लिखना है कि तरफैन को मसावात 1 और मसावात 2 के तरफैन को ज़रब देने से, मसावात 1 और 1 और 2 के तरफैन को ज़रब देने से। और यहाँ पे कर लें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहाँ पे आपने दोनों को ज़रब दे दी। जब ज़रब देंगे कैसे आएगा? क्या होगा? b से ज़रब खा लेगा, bm ज़रब bn फिजिकल टू, इधर से x और y ज़रब खा लेंगे, या तरफैन दोनों ज़रब हो गए। जब ज़रब हो गए तो ये एक ओवरनवा, ये बेस और ये बेस एक जैसी है, तो आप लिखेंगे b, ये इनके बेस एक जैसी, तो ओवरनवा क्या हो जाएंगे आपस में प्लस, और x और y आपके पास इसी तरह इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जब ये वैल्यू आ गई तो हमने यहाँ पे अब कहना है दोनों तरफ या लोगारिथम की यूज से, क्या कहना है आपने यहाँ पे लिख लिया है कि दोनों तरफ लोगारिथम लेने से यहाँ लोगारिथम की यूज, क्या आप कहते हैं लोगारिथम की यूज से।
according to logarithm by using logarithm. What is logarithm? तो क्या होगा, आपने जब इधर से logarithm लिया तो आप यहाँ पे लिखेंगे log b, बेस वहीं पे रहेगी और ये दोनों जगह आपने चेंज करना है। यहाँ पे x y आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा m प्लस n। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता था कि हमने यहाँ पे क्या किया था, फर्स्ट किया था, क्या फर्स्ट किया था कि log x बराबर है m के और log n बराबर है y के। तो हम कहेंगे कि m और n की कीमतें दर्ज करें, m और m की कीमतें दर्ज करें। बल्कि आप ना वहीं पे ले लेते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें, इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दें और 4। तो आप लिखें मसवात 3 और 4, 1 2 3 और 4। जब हमने इनको फर्स्ट किया था तो एक का नाम ले दिया, इसको फर्स्ट किया 2 का नाम ले दिया। जब इनको आपने मल्टीप्लाई करना था तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके आए तो मेरा बेटा 3 और 4 का नाम ले दिया। जब हमने इनको दोनों तरफें को जरूरत देनी थी 3 और 4 के तरफें को जरूरत देनी थी। ठीक है, ये आ गया आपके पास मेरा बेटा। अब आप यहाँ पे देखेंगे मसवात 1 और 2 से m और y की कीमतें दर्ज करने हैं। m और n की कीमतें दर्ज करने। Putting the values of m and n from equation 3, 1 and 2 हो गया। अब आपने क्या करना बेटा, सेम यहाँ पे लिखिए log b x y is equal to m क्या है, m की कीमत हमने क्या कर दी थी log b x। अब दरम्यान में क्या है जमा, तो m की कीमत क्या है log b y। तो बेटा यहाँ पर ये बात साबित हो गई, तो आपने मेरे पास साबित हुआ। ठीक है, log ये नहीं लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, नहीं log b x y, इसको छोटा करो x y log b x जमा log b y। तो ये बेटा हमारे पास पहला काम साबित हो गया कि जी आपने इसको कैसे प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड के जो है राइट हैंड साइड में गेन क्या नाम है log b x y log b x plus log b y। इतना ही आपको बेहतरीन अंदाज में समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे अंदाज में। तो मेरा बेटा सारा में मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि बेल होता है जिस तरह की आपको वीडियो मिलती रहे और आप उससे मुस्तफीद हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो बेटा आज हमने किया है कानून पहला परमानेंट लॉ। ठीक है, आप कल इंशाल्लाह इसका अपना नेक्स्ट करेंगे। ये 4 बार करने के बाद हम 2.4 करेंगे ताकि आपको बेहतरीन तौर पर समझ आ सके। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।